शरीर के किसी भी भाग में दर्द होने पर हम लोग दर्दनाशक या दर्द निवारक दवाइयाँ खाते हैं। इन्हें पेन किलर, पेन रिलीवर या एनाल्गेसिक्स भी कहा जाता है। अब इनमें से कई दवाइयाँ बाज़ार में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं और कुछ दवाइयों के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की या उनके नुस्खे की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो दर्द निवारण करती हैं। बाज़ार में अनेक प्रकार के पेन किलर या दर्द निवारक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ये सायरप या लिक्विड के रूप में, गोली के रूप में, इंजेक्शन के रूप में मिलती हैं। इसके अलावा ये सपोजिटरी मतलब गुदा के भीतर एक मोम जैसी कैप्सूल प्रवेश करवाकर दर्द निवारण के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उसी तरह विभिन्न क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, यहाँ तक कि दर्द निवारक पैच भी बाज़ार में मिलते हैं। इनमें अनेक प्रकार के दर्द निवारक घटक होते हैं और वे ज़रूरत के हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। दर्द के अनेक प्रकार हो सकते हैं। यह मामूली दर्द हो सकता है, यह मध्यम तीव्र प्रकार का दर्द हो सकता है, या यह अति भयानक दर्द हो जो असहनीय हो जाए और जिसके तुरंत राहत की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस प्रकार का दर्द हो उस प्रकार की दवाइयों का रिकमेंडेशन किया जाता है, उनकी सलाह दी जाती है। इनमें से अधिकांश दर्द निवारक दवा हमारी नर्वस सिस्टम पे काम करती है और उसके द्वारा हमें दर्द में राहत मिलती है। अब ये पेन किलर काम कैसे करते हैं? जब हमारे किसी भाग में दर्द होता है, मतलब वहाँ कोई विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ से हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को मैसेज जाता है और फिर हमारा ब्रेन हमें दर्द का एहसास कराता है। तो यह जो संदेश देने वाली प्रणाली है, उस संदेश देने वाली प्रणाली को इंटरप्ट करने वाली दवाइयों को ही पेन किलर कहा जाता है। तो यह दवाइयाँ हमारे दर्द भरे भाग से निकलकर जाने वाले संदेशों को रोकती हैं या उन्हें स्लो कर देती हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क को संदेश नहीं मिल पाता या देर से मिलता है, ताकि वह अपना दर्द का एहसास नहीं करा पाता। इसी तरह कुछ दवाइयाँ सीधे मस्तिष्क पे काम करती हैं और मस्तिष्क की सक्रियता कम करती है, जिससे हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती। दर्द निवारक दवाइयों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे माइल्ड और जिसके साइड इफ़ेक्ट सबसे कम हो, उन्हें नॉन ओपियोइड एनाल्गेसिक्स कहा जाता है, जिसमें प्रमुखता से पैरासीटामोल या बाज़ार में मिलने वाली क्रोसिन या कैल्पॉल की दवा है, जो बाकी दर्द निवारक दवाओं के मुकाबले सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स देती है। इसे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब में बगैर हिचक के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यह बुखार भी कम करती हैं। दर्द निवारक दवाओं में दूसरा नंबर एनएसएड या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का आता है। नॉन स्टेरॉयडल का मतलब होता है कि उनमें कोई स्टेरॉयड नहीं होता है, मगर वे मध्यम से तेज दर्द के निवारण के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। वे न केवल दर्द कम करती हैं बल्कि उस भाग की सूजन भी कम करती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है और बाकी के भी लक्षणों में कमी आती है। इसमें प्रमुखता से डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और उस तरह की दूसरी दवाइयाँ शामिल हैं। तीसरी जो दवा का ग्रुप है उसे ओपियाइड एनाल्गेसिक्स कहा जाता है। ये प्रमुखता से ओपियम मतलब अफीम के विभिन्न
घटकों से बनाया जाता है, जिसमें कोडीन, मॉर्फिन और पेथिडिन प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं। हालांकि यह दवाइयाँ अब अधिकतर देशों में बैन हो चुकी हैं और केवल कुछ खास मौक़ों पर या परिस्थितियों में ही इनका प्रिस्क्रिप्शन मिलता है या ये बेची जाती हैं। ओपियोइड एनाल्गेसिक्स या जो अफीम के घटकों से या उसे डिस्टिल करके उसे परिष्कृत करके रिफ़ाइन करके बनाया जाता है, वे हमारे मस्तिष्क पर सीधा असर करती हैं, जिसकी वजह से दर्द में तुरंत राहत मिलती है, एक नशा सा भी होता है और हमारी दर्द को समझने की शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि इन दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, इनकी लत भी लग सकती है और अतः इन्हें केवल बहुत ज़्यादा तेज दर्द, जैसे कि कैंसर का दर्द हो या टर्मिनल इलनेस का दर्द हो, उसी में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर आपको गैर ओपियोइड दवा जैसे पैरासीटामोल के साथ में ओपियोइड दवा के कॉम्बिनेशन की सिफारिश करते हैं, क्योंकि जब ओपियोइड दवा जैसे कोडीन को पैरासीटामोल या क्रोसिन के साथ मिलाया जाए तो कोडीन की मात्रा लगभग 30% से कम हो जाती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो दर्द में राहत मिलती है वह करीब करीब केवल ओपियोइड पेन किलर के मुकाबले बराबर होती है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक सोडियम, नेप्रोक्सिन, ये दवाइयाँ हमारे शरीर के चोटग्रस्त या दर्द देने वाले भाग से प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक पदार्थ निकलता है जो आपको मस्तिष्क में दर्द का संदेशा देता है। इसी के अलावा यह प्रोस्टाग्लैंडिन उस भाग को सूजन पैदा करने, उस भाग का लाल हो जाने और उसमें छूने से भी दर्द होने की प्रक्रिया पैदा करता है और ये सारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन का जो संशोधन है, सिंथेसिस है, उसको अवरुद्ध करते हैं ताकि वह अपना दर्द का काम न कर पाए। जहाँ तक पैरासीटामोल की बात है या क्रोसिन कैल्पॉल की बात है, तो यह किस तरह काम करता है यह अभी तक का पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाया है, मगर ऐसा माना जाता है कि यह मस्तिष्क की कुछ नर्व्स को और हमारी रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल नर्व्स रहती हैं उनको सप्रेस करता है, जिससे हमारा दर्द का एहसास कम हो जाता है। ओपियोइड पेन किलर हमारे मस्तिष्क पर सीधा असर करते हैं, जिससे हमारी दर्द सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। हम खामख्याली या यूफोरिया में रहते हैं और हमें एक हल्का सा नशा रहता है, जिस नशे के चलते हमें दर्द का उतना एहसास नहीं होता जितना वह वास्तव में होता है। इसी के लिए ये दवाइयाँ न केवल लंबे समय तक लेने के लिए घातक है, बल्कि इनके इस्तेमाल से आपको इसकी लत लग सकती है या डिपेंडेंसी हो सकती है। अब पैरासीटामोल या क्रोसिन लेने के फ़ायदे क्या हैं? इसका पहला फ़ायदा यह है कि यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के जैसे पेट में एसिडिटी, गैस या दर्द पैदा नहीं करता। दूसरा, इससे बुखार भी कम होता है और तीसरा, यह आपके किडनी या लीवर पर भी बुरा असर नहीं डालता। यह अनेक फॉर्म्स में मिलता है, इसे ड्रॉप्स में भी मिलता है, सायरप में भी मिलता है जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी गोलियां मिलती हैं, इसकी कई गोलियां डिस्पर्सिबल फॉर्म में भी मिलती हैं, इसके अलावा इसके इंजेक्शन्स भी मिलते हैं। तो यह अपने आप में परिपूर्ण दवा है और यह पीठ दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द के लिए प्रभावी है। जहाँ तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन,
डाइक्लोफेनेक सोडियम, नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयाँ हैं, यह न केवल दर्द कम करती है बल्कि चोटिल भाग की सूजन कम करती है। इसलिए यह आर्थराइटिस के दर्द, किसी चोट, एक्सीडेंट या ऑपरेशन के बाद में लगे हुए ज़ख्मों में जो दर्द और सूजन होती है उसे कम करती है। इसके अलावा यह कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे इसके जो दुष्परिणाम हैं उनको कम किया जा सकता है और इसके साथ में कम दुष्परिणाम वाली दवाओं को जोड़कर एक बेहतर दर्द निवारक दवा बनाई जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि इन पेन किलर, दर्दनाशक दवाओं के नुकसान क्या हैं। जैसा कि न्यूटन्स का तीसरा लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो जब कोई भी दवा हमारे शरीर पर कोई क्रिया करती है, एक्शन करती है, तो उसकी प्रक्रिया भी होती है, उसका रिएक्शन भी होता है और उसे ही हम एडवर्सिटी, साइड इफ़ेक्ट या हाइपरसेंसिटिविटी, एलर्जी का नाम देते हैं। तो सारी दर्दनाशक दवाएं भी किसी न किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती हैं, मगर यह दवा कितनी मात्रा में, कितने दिनों तक, किन परिस्थितियों में और किन के द्वारा ली जा रही है, इस पे निर्भर करती है। यदि आप बुजुर्ग हैं, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि आप पेन किलर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा दिनों तक ले रहे हैं क्योंकि आप पेन सहन नहीं कर पाते, या आपका दर्द रहता ही इतना है कि आपको हर रोज़ दर्दनाशक दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके खतरे कभी कभार ली जाने वाली दर्दनाशक दवा के सेवन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है। यही नहीं, जब आप दर्दनाशक दवाइयाँ लेते हैं तो इसके साथ आपको अपने शरीर के दूसरे अंगों का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं उनमें कोई पहले ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से इन दर्दनाशक दवाओं का और ज़्यादा बुरा असर पड़े। दर्दनाशक दवाओं के अन्य दुष्परिणाम यूँ हैं कि इससे आपको उबासी या उनींदापन आता है, ड्राउजीनेस लगता है, आप अपना ध्यान, कंसंट्रेशन केंद्रित नहीं कर पाते। इसके अलावा आपको पेट में दर्द, जलन, डकार, गैस जैसी समस्या भी हो सकती है। इन दवाइयों से आपके लीवर और किडनी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। पेन किलर खाने से आप धीरे धीरे इसके आदी होने लग जाते हैं और फिर ज़रा सा भी पेन हुआ तो आप तुरंत दवा खा लेते हैं और बिना दर्द के रहना ही नहीं चाहते, और इसी के वजह से इनके दुष्परिणाम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेन किलर ज़्यादा समय तक लेने से आपको एनाल्गेसिक डिपेंडेंसी आ सकती है। इसका मतलब कि न केवल आपको लगातार दर्दनाशक दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि धीरे धीरे आप जो खुराक ले रहे हैं, जो डोज ले रहे हैं, उतने में आपको उतना दर्द में आराम नहीं होता जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से आप दवा का डोज बढ़ाते जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको जो निर्धारित डोज हर 24 घंटे में लेना चाहिए, आप उससे 1.5 गुना या 2 गुना 3 गुना तक दर्दनाशक दवा का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिससे कई तरह के अन्य हानिकारक कारण हो सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। यदि आपकी दवा एकाएक ही बंद कर दी जाए तो आपको कई बुरे सपने या नींद ना आना, इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। यदि आपको अस्थमा है या आपका लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, आपकी किडनी बराबर काम नहीं करती हैं, तो आपके लिए करीब करीब सभी पेन किलर नहीं लेने हैं, क्योंकि इनसे इन सभी अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा कई पेन किलर, खासकर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेट में ब्लीडिंग पैदा कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज़ पैदा हो सकती है। इसके अलावा ये आपके मस्तिष्क की कार्यशीलता को भी कम करती है, जिसके वजह से आप
उतने कंसंट्रेशन, उतने एकाग्रता के साथ अपना काम नहीं कर पाते जितना आपने करना चाहिए। तो दर्दनाशक दवाओं का इस्तेमाल या तो डॉक्टरों के सुपरविज़न में किया जाए, या फिर जब बहुत ज़्यादा ही आपको दर्द हो और उसकी ज़रूरत महसूस पड़े तभी आपको दर्दनाशक दवाइयाँ लेना है।